Let's start with the first stanza of the ball poem. What is the boy now who has lost his ball? कि अब वो जो बॉय है वो क्या है जिसने कि अपनी बॉल खो दी है। यहाँ पर जो बॉल है वो सिग्निफिकेंस किस चीज़ का दे रही है? इनोसेंस का। तो एक बॉय ने अपना इनोसेंस अपने बॉल को खो दिया है और अब वो क्या है, पॉइंट ये जानना चाह रहा है। वट वट इज़ ही टू डू कि अब वो क्या करेगा। आई सॉ इट गो, यहाँ इट जो वर्ड है वो बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने उसे जाते हुए देखा। किसको? बॉल को जाते हुए देखा। मैरिली बाउंसिंग, और बॉल कैसे जा रही थी? मैरिली, हैप्पीली, बाउंसिंग, जंपिंग अप एंड डाउन। ठीक है, उछलते हुए जो बॉल है वो खुशी से जा रही थी डाउन द स्ट्रीट, गली में जा रही थी। एंड देन, और उसके बाद, मैरिली ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर। अब जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा है कि जो बॉल है वो वाटर के ऊपर दिखाई दे रही है ना, और खुशी खुशी जो बॉल है उसके बाद वाटर के ऊपर थी, यानी नियर बाय कोई लेक या रिवर थी, उसके अंदर बॉल चली गई। मे बी बॉय जो था वो अपनी बॉल से खेल रहा था और खेलते खेलते वो जो बॉल है गली से होते हुए वाटर में जा गिरी। अब वो बॉय क्या करेगा ये पॉइंट जानना चाह रहा है। यहाँ पर पोइटिक डिवाइसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं कि सेकेंड लाइन में वट बार बार रिपीट हुआ है तो रेपिटेशन है, एंड यहाँ एनाफोरा भी है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन जो है वो वट से स्टार्ट हो रही है, लास्ट की जो टू लाइंस है वो मैरिली से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर एनाफोरा है। आप इमेजरी भी कह सकते हैं कि यहाँ पे है क्योंकि सीन भी क्रिएट हुआ है कि किस तरह से बॉल जा रही है, माइंड में एक विजन क्रिएट किया गया है। ठीक है, लेट्स सी स्टेंजा 2। फर्स्ट स्टेंजा में हमने क्या देखा कि देयर इज़ अ बॉय, और उसने जो अपनी बॉल है, इन अदर वर्ड्स अपना जो इनोसेंस वो खो दिया है ना, और पोइट ने उस बॉल को मैरीली, बड़ी खुशी खुशी जंप करते हुए जाते हुए भी देखा, स्ट्रीट से जाते हुए वो वाटर में जाकर ठहर गई, है ना। नाउ व्हाट सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब पोइट जो कहता है ये कहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि और भी बहुत सी बॉल्स होंगी। अब एक चाइल्ड अगर अपनी कोई टॉय को खो देता है तो हम उसको क्या करते हैं? न्यू टॉय दिला देते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि उसको और भी बॉल्स मिल सकती हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक अल्टीमेट, बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाला, शेकिंग ग्रीफ लिखा हुआ है ना, हिला देने वाला जो ग्रीफ है, सैडनेस जो है, फिक्सेस द बॉय, उसने बॉय को जकड़ लिया है। एक सैडनेस ने बॉय को पूरी तरह से अपने अंदर एक तरह कह सकते हैं कि घेर लिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और क्योंकि वो अब बिल्कुल कैसे खड़ा हो गया? रिजिड, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। रिजिड यहाँ पर ये भी आप कह सकते हो कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में भी कुछ नहीं चल पा रहा है इस कारण से। ट्रेम्बलिंग, काँप भी रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे देख रहा है। वो किस चीज़ को देख रहा होगा? बॉल को ही देख रहा होगा जो चली गई है उसके पास से। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। उसके सारे के सारे जो यंग डेज हैं, यंग डेज उसका जो चाइल्डहुड है, जितने भी उसकी मेमोरीज हैं चाइल्डहुड की उस बॉल के साथ जुड़ी हुई, वो सारी की सारी हार्बर में चली गई हैं। यहाँ हार्बर क्या है? हार्बर एक्चुअली क्या होता है? एक पोर्ट होता है जहाँ पर शिप्स जाकर खड़ी होती हैं। ठीक है, अब जहाँ पर आपके माइंड में मेमोरीज सेव होती हैं आपके पास्ट डेज़ की, हैप्पी या सैड मेमोरीज, वो आपके माइंड का हार्बर आप कह सकते हो कि मेमोरीज वहाँ पर स्टोर हो रही हैं। अब जितनी भी मेमोरीज इस बॉय की उस बॉल के साथ एसोसिएटेड थी, जब ये यंग था उसके साथ खेला करता था, तो वो सारी की सारी मेमोरीज जो हैं उस हार्बर में जाके इस टाइम पे स्टोर हो गई है, जहाँ पर उसकी बॉल भी, बॉल से जुड़ी हुई याद भी चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। यहाँ आई है पॉइंट, पॉइंट क्या कह रहा है कि मैं उसको बिल्कुल इंट्रूड नहीं करूँगा, इंटरफेयर नहीं करूँगा उसके इस सिचुएशन में, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा। इंट्रूड इज़ इंटरफेयर करना, या उसको सिंपथी देने की कोशिश नहीं करूँगा या समझाने की कोशिश नहीं करूँगा कुछ भी। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं उसे कहूँ कि एक डाइम दे दूँ, डाइम इज़ 10 सेंट्स, यूएस के जो पैसे होते हैं उसको जिस करेंसी में गिन रहे हैं तो 10 सेंट्स को एक डाइम बोलते हैं। तो अगर उसे और पैसा दे दिया जाए, अनदर बॉल, दूसरी बॉल दे दी जाए, इज़ वर्थलेस, वो बिल्कुल वर्थलेस है। ऐसा इसलिए वो कह रहा है क्योंकि आपकी जो चीज़ होती है उससे आपकी अटैचमेंट होती है। जो फीलिंग उसकी उस पुरानी बॉल के साथ थी, मेमोरीज जो उसके साथ जुड़ी हैं, वो न्यू बॉल के साथ नहीं आएंगी, वैसी बिलोंगिंगनेस उसे फील नहीं होएगी, तो वो वर्थलेस है, बेकार है। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो है वो बॉय अपनी पहली जिम्मेदारी को समझेगा।
इसका मतलब ये है कि इससे पहले अभी उसने कुछ भी नहीं खोया लाइफ में, और पहली बार उसकी ये जो बॉल थी वो उससे दूर हुई है, कोई चीज़ उसकी खोई है, और इसी से वो सीखेगा कि किस तरह से उसको रिस्पॉन्सिबल बनना है और अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना है, सो दैट वो ऐसे लॉस्ट ना हो। तो मे बी ये फर्स्ट थिंग है बॉय की जो लॉस्ट हुई है, और यहीं से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा आगे के लिए, ताकि कोई चीज़ फ्यूचर में उसकी ना खो पाए। यहाँ पर आपको नज़र आएगी रेपिटेशन। अगर आप लाइन देखें, हिज बॉल वेंट, यहाँ पर भी बॉल है, एंड देन नेक्स्ट लाइन में अ डाइम अनदर बॉल, यहाँ भी बॉल अगेन आया है, तो बॉल वर्ड की यहाँ पर रेपिटेशन है। सो फार इन स्टेंजा 1 and 2 हमने क्या देखा है कि बॉय हैज़ लॉस्ट अ बॉल, इनोसेंस खो दिया उसने अपना, और उसकी वजह से वो सैड है बहुत ज़्यादा। लेकिन पॉइंट ये भी कहता है कि उसको अगर हम ये कहें कि हम उसे अदर बॉल दिला देंगे या पैसे दे दें जिससे कि वो बॉल ख़रीद ले, तो ये सब यूज़लेस है ना। और इसी से वो अपनी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सीख पाएगा कि कैसे उसे अपनी चीज़ों को बचा कर रखना है फ्यूचर के लिए, कि वो इस तरह से लॉस्ट ना हो। लेट्स सी व्हाट ही इज़ टेलिंग इन स्टेंजा 3। In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always. अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोजेशंस क्या होती हैं? जो हम ओन करते हैं चीज़ें, जो हमारी चीज़ें हैं वो हमारी पोजेशंस हैं। तो ये वर्ड जो कि पोजेशंस से भरा हुआ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिन्हें हम ओन करते हैं, हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है इस तरह की दुनिया में जिसमें सबके पास कुछ ना कुछ है और कोई ना कोई चीज़ इंसान ने ले रखी है। पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग तो आपकी जो बॉल्स हैं, जो इनोसेंस हैं, वो छीनते रहेंगे या लेते रहेंगे। कैसे? कि आप अभी जब छोटे होते हो तो यू आर इनोसेंट, जैसे जैसे आप बड़े होते हो वर्ल्ड में आप बहुत कुछ फेस करते हो, आप अपना इनोसेंस लॉस्ट करते जाते हो। तो बिकॉज ऑफ पीपल यू लर्न अ लॉट, यू लूज़ योर इनोसेंस, है ना, अपनी मासूमियत खोते जाते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, तो इस तरह से जो मासूमियत है या इनोसेंस है वो खोता रहेगा, हमेशा ऐसा होता रहेगा। लिटिल बॉय ये उसको वो बता रहा है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी ना आपको आपका जो इनोसेंस है वो वापस नहीं दे सकता, या कह लो कोई भी आपकी जो मटेरियलिस्टिक थिंग अगर किसी के द्वारा लॉस हो गई है या आपसे लॉस हो गई है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कोई आपको वो वापस ला कर नहीं देगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, अब मनी जो है वो एक बाहरी चीज़ है, वो आपको चीज़ दिला सकती है, लेकिन आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन, एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन कभी नहीं दे सकती। इसलिए मनी जो एक्सटर्नल है वो आपको चीज़ें दिला सकता है, लेकिन आपकी जो फीलिंग अपनी पुरानी खोई हुई चीज़ के साथ है, वो फीलिंग आपकी अटैच नहीं कर सकता उस नई चीज़ से, तो वो सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ है। ही इज़ लर्निंग, यहाँ ही कौन है? बॉय। जो बॉय है वो लर्न कर रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट होपलेस, जो निराशा से भर चुकी हैं क्योंकि उसकी बॉल खो गई है। तो जो बॉय है वो अब ये सीख रहा है, अपनी निराश आंखों के साथ वो ये सीख रहा है। क्या सीख रहा है? एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टिमोलॉजी थी नॉलेज, उसे लॉस की नॉलेज अब आई है क्योंकि पहली बार उसने कुछ खोया है, तो उसे समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे खोती हैं। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो ये भी सीख रहा है कि किस तरह से लॉस हो जाने के बाद हमें दोबारा खड़े होना है, कैसे आगे बढ़ना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो ये चीज़ सीख रहा है जो हर एक इंसान को एक ना एक दिन सीखनी ही पड़ती है, क्योंकि वर्ल्ड में हम सीखते हैं कैसे हम फॉल करते हैं, चीज़ों को खोते हैं। यहाँ चीज़ें रिलेशन भी हो सकते हैं, रिश्ते नाते हो सकते हैं जो छूटते जाते हैं, और उसके बावजूद आप कैसे खड़े होते हैं ज़िंदगी में। ये सब चीज़ें हर एक इंसान को कभी ना कभी सीखनी पड़ती है लाइफ में। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत से लोग बहुत सा टाइम लगा कर ये चीज़ सीखते हैं कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या खड़े होना है। हम यहाँ पोइटिक डिवाइसेस देखेंगे। रिपीटेशन, सेकंड लाइन आप देखें, बॉल्स बॉल्स, है ना, 2 बार बॉल्स आ रहा है तो रेपिटेशन है, ठीक है। देन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन थर्ड लाइन में अगर हम आए, नो वन बाइस अ बॉल बैक, बाइस बॉल बैक, बी साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है, ठीक है। सो विद दिस योर पोएम इज़ ओवर। थैंक यू।